श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुन भुसुंडी के वचन सुहाय, हर्षित खगपति पंख फुलाय। नयन निर्मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरान। पाचिल मौसम जीप चिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। बिरु बिनु भव निधि तरहि न कोय, जो विरंचि शंकर सम होय। संशय सर्प ग्रसव मोहि ताता, दुखद लहरि को तर्क बहु भ्राता। तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक, मोहि जियायो जन सुखदाय। तव प्रसाद मम मोहन शाना, राम रहस्य अनुपम जाना। ताहि प्रशंसै विविध विधि, शीश नाई कर जोर। वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोर। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझऊँ स्वामी तोहि। कृपा सिंधु सादर कहो, जानि दास निज मोहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, कारण कान देह यह पाय, तात सकल मोहि कहु बुझाय, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहो नवगामी, नाथ सुना मैं अस शिव पाहि, महाप्रलय नाश तब नाहि, मुदा वचन नहीं ईश्वर कह, सोई मोरे मन संशय, अग जग जीव नाग नर देव, नाथ सकल जगु काल कलेव, अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी, अति कराल कारण कवन, तुमैन व्यापत काल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल, मोह सकौ कृपाल, प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, गरुड़ गिरा सुनि हरि शिव कागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गार, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी, सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाय, बहुत जन्म के सुधि मोहि आय, सब निज कथा कहूँ मैं गाय, तात सुनौ सादर मन लाय, जप तप मख तम दम व्रत नाना, विरधि विवेक जोग विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद प्रेम, ते बिन को न पावै क्षेम, ते सन राम भगति में पाय, ताते मोहि ममता दिखाई, जेते कछु निज स्वार्थ होय, ते पर ममता कर सब कोय, पन्न गारी असी नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कै, अति नीचौ सन प्रीति, करे जानि निज परम हित, पाट कीट ते होय, ते पाटंबर रुचिर, कृपालय सब कोय, परम अपावन प्राण सम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, स्वार्थ साच जीव कहुए, मन क्रम वचन राम पद नेह, सोई पावन सोई सुभग शरीर, सो तनु पाई भजै रघुवीर, राम विमुख लय विधि सम दे, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि, राम भक्ति ए तन उर जामि, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी, तजौ न तन निज इच्छा मरन, तन बिनु वेद भजन नहीं वरन, प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोहा, नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनि जन्मउ जग नाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माय, देखे कर सब कर्म गोसाय, सुखी न भयउ अबहि कीनाय, सुधिमय नाथ जन्म बहु केरि, शिव प्रसाद मति मोहन घेरि, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनौ वियोगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश, पूरव कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सगल निगम प्रतिकूल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ते कल जुग कौशलपुर जाय, जनमत भयउ शूद्र तनु पाय, निज सेवक मन क्रम वरुवानि, आन देव निंदक अभिमानि, धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला, तत्पिरहो रघुपति रजधान, तदपि न कछु महिमा तब जानि, अब जाना मैं अवध प्रभाव, निगमागम पुराण अस गाव, कौन जन्म अवध बस सोय, राम परायण सो परि होय, अवध प्रभाव का
अवध प्रभाव जान तब प्राण, तब उर बसई राम धनु पान। सो कलिकाल कठिन उर्गारि, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निज मदि कल्प करी, प्रकट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनि हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चार, श्रुति विरोध रक्त सब नर नार। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासा, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोर, ताकहूँ संत कहई सब कोई। सोई शयान जो पर धनहारी, जो कर दंड सो बड़ आचार। जो कह झूठ मस्करी नाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। निराकार जो श्रुति पथ त्याग, कल जुग सोई ज्ञान सविराग। जाके नख अरु जटा विशाल, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाल। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्चा बछ जे खाय। ते जोगी ते सिद्ध नर, पुण्य जे कल जुग माय। जे अपकारी चार, तिन कर गौरव मान्य। ते मन क्रम वचन लभा, ते बकता कलिकाल में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मर कट की नाय। शूद्रन द्विजन देश ज्ञाना, मेलि जनेऊ लेहि कुदान। सब नर काम लोभ रत क्रोध, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजै नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीन, विद्वन के श्रृंगार नवीन। गुण शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु पर। मातु पिता बालक नि बुलाए, उदर भरै सोई धर्म सिखावे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहे न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ, करई विप्र गुर ज्ञात। बाधई सुप्रद जन सन, हम तुम ते कछु घाट। जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखावई डाट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परत्रिय लंपट कपट सयान, मोह द्रोह ममता लपटान। ते अभेदवादी ज्ञानी, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। आई गए अरु तिन्हु घाल, ते कहूँ सत मार्ग प्रतिपाल। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परेंज दूषे श्रुति करि तर्का। देवर नाधम तेलि कुमार, सपच किरात कोल कलवार। नाई मुहि गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। ते विप्रन सन आप पुजाऊ, उभय लोक निज हाथ न साम। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ विश्ले स्वामी। शूद्र करे जप तप व्रत नान, बैठी बरासन कहीं पुराण। सब नर कल्पित करई आचारा, जाई न बरनि अनीति अपार। भय वरन शंकर कलि, भिन्न से तु सब लोग। करही पावई दुख, भैरुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ, संयुत विवृति विवेक। तै न चले नर मोह बश, कल्पई पंथ अनेक।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुधाम सवारई धाम जति विश्या हरि लीन रही विरति तापसी धनवंत दरिद्र गही कलि कौतुक तात न जात कही कुलवंती निकारई नारी सती गृह आनई चेरी बेरी गति सुत मानई पिता सुत मानई मातु पिता तबलो अबला बन दीख नहीं जबलो ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिप रूप कुटुम्ब बहे तब ते रिप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजानित धनवंत कुलीन मलिन अपि दुज चीन जने उघार तपि नहीं मान पुराण न वेदई जो हरि सेवक संत सही कलिसो कवि वृंद उदार धुनि न सुनि गुण दूषक व्रात न कोपि गुनि कलि बारहि बार दुकाल पर बिन अन्न दुखी सब लोग मरे सुन खगेश कलि कपट हठ दम्भ क्वेश पाखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्राह्मण तामस धर्म करई नर जप तप व्रत मखदान देव न बरसई धरनी बहे न जामई दान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अबला कच भूषण भूरि क्षुदादन हीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहि मोड़न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन समतु पंचदशा कल्पांत न नाश गुमानु अस कलिकाल विहाल किए मनुज नहीं मानत को अनुजा तनुजा नहीं तोष विचारन शीतलता सब जाति को जाति बहे मगता ईर्षा पुरुषाक्षुर लोलुपता भरिपूरी रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार गए धन दाम दया नहीं जान पनि जड़ता पर वंचत ताति घन तनु पोषक नारी नरासगरे पर निंदक जे जगमो बगरे सुन व्यालारी काल मली मलव गुण आगार गुणौ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग जो गति होय सो कलि हरि नाम ते पावई लोग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कित जुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राण त्रेता विविध यज्ञ नर करन प्रभु समर्पि कर्म भवतर द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भवतरै उपाय न दूजा कल जुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञान एक आधार राम गुण गाना सब भरोस तज जो भज राम प्रेम समेत गाव गुण ग्राम सो भवतर जो संशय नाम प्रताप प्रकट कलिमान कलिगर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पाप कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास प्रकट चारि पद धर्म के कलि में एक प्रधान जिन केन विधि कीने दान करें कल्याण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नित्य जुग धर्म होई सब केर हृदय राम माया के प्रेर
शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जान। सत्व बहुत रज कछु रति कर्म संविध सुख त्रेता कर धर्म। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हर्ष भय मान। तामस बहुत रजो गुण थोर कलि प्रभाव विरोध चहु ओर। बुध जुग धर्म जानि मन मान तजि अधर्म धर्म करान। काल धर्म नहीं व्यापहि ताय रघुपति चरण प्रीति अति जाय। नट कृत विकट कपट खगराय नट सेवक न व्यापई माया। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाय। भजे राम तजि काम सब अस विचारि मन माय। तहि कलि काल वर्ष बहु बसे अवध विहगेश। अरे दुकाल विपति बस तब मैं गयऊँ विदेश। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गयऊँ उज्जैन सुनु उर्गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाय तह पुण्य करऊँ शंभु सेवकाय। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करें सदा ते काज न दूज। परम साधु परमारथ विंद शंभु पाशक नहीं हरि निंद। ते सेवऊ मैं कपट समेत द्विज दयाल अति नीति विवेक। बाहिज नाम्र देखि मोहि सान विप्र पड़ाव पुत्र की नान। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाय हृदय दम्भ अमिति अधिकाय। मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बस द्रोह। हर जन द्विज देखे जरऊँ करऊँ विष्णु कर दो। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण मम। मोहि उपजै अति क्रोध दम्भै नीति की भावहि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार गुर लीन बोलाय मोहि नीति बहु भांति सिखाय। शिव सेवा कर फल सुत सोय अविरल भक्ति राम पद होय। राम भजई तात शिव धाता नर पावर कह केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुराग तासु द्रोह सुख चैसी अभागी। हर कहूँ हर सेवक गुर कह सुन खगनाथ हृदय मम धय। अधम जाति में विद्या पाय भयो जथा अहि दूध पियान। मानि कुटिल को भाग्य कुजाति गुर कर द्रोह करऊँ दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। ते नीच बढ़ाई पाव सो प्रथमहि हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन भाय ते बुझाव गण पदवी पाय। रजमग परिनिरादर रैन सब कर पद प्रहार नित सैन। मरुत उड़ाव प्रथम ते भर पुनि नृप नैन किरीटन पर। सुन खगपति अस समझि प्रसंग बुध नहीं करे अधम कर संग। कवि कोविद गावै असी नीति खल सन कले न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही गोसाई खल परिहरे स्वान की नाय। मैं खल हृदय कपट कुटिलाय गुर हित करई न मोहि सुहाई। एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम गुर आयो अभिमान ते उठि नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल ने कहो कुछ उर न रोष लवलेश। अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंदिर माज नहीं न भवानी
रेहत भाग्य अज्ञाभिमान। जदि तव गुरु के नहीं क्रोध, अति कृपाल चित सम्मक बोध। तदपि साप सठ देहु तो, नीति विरोध सोहाई न मोय। जो नहीं दंड करो खल तोर, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोर। जे सठ गुर सन ईर्षा करन, रोरव नरक कोटि जुग पर। त्रिजग जोगी पुनि धरई शरीर, अयुत जन्म भरि पावई पीर। बैठे रसि अजगर पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाविटप कोटर मऊ जान, रहु अधमादम अधगति पान। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव शाप। कंपित मोहि विलोकि अति, उरुपजा परिताप। करि दंडवत प्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समझि घोर मति मोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेयम, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निरंकार मोंकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं। सपूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अजम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं। कालातीतकल्याणकल्पान्तकारि, सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारि। चिदानन्दसन्दो मोहापहारि, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारि। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति लोके परे वा नराणां। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं, प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो। प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो, प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो।
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग। पुनि मंदिर न भवानी भई द्विजवर वर मांग। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेह। निज पद भक्ति दे प्रभु पुनि दूसर वर दे। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान। तेहि पर क्रोध न करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपान। साप अनुग्रह होय जे नाथ तोरे काल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एहि कर होय परम कल्याण। सोई करौ अब कृपा निधान। विप्र गिरा सुनि परहित सान। एवमस्तु इति नयि भवान। यद्यपि किन एहि दारुण पाप। मैं पुण्य कीन कोप करि शाप। तद्वित मारि साधुता देख। करहु एहि पर कृपा विशेष। क्षमाशील जे परोपकार। दे द्विज मोहि प्रिय जथा खरार। मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाय। जन्म सहर्ष अवश्य पाय। जन्मत मरत दुसह दुख होय। एहि स्वल्पउ नहीं व्यापहि सोय। कौने जन्म मिटै नहीं ज्ञान। सुनै शूद्र मम वचन प्रमाण। रघुपति पुरी जन्म तब भय। पुनित मम सेवा मन दय। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोर। राम भगत उपजै उर तोर। सुन मम वचन सत्य भाय। हरितोषण व्रत द्विज सेवकाय। अब जन करहि विप्र अपमान। जान सुसंत अनंत समान। इंद्र कुलिश मम शूल विशाल। काल दंड हरि चक्र कराल। जो इन कर मारा नहीं मरन। विप्र द्रोह पावक सोजर। अस विवेक राख्यु मन मान। तुम कह जग दुर्लभ कछु नाय। और एक आशीषा मोर। प्रतिहत गति होई तोर। सुनि शिव वचन हर्षि घोर। एवमस्तु इति भाष। मोहि प्रबोधि गयऊँ गे शंभु चरण उर राख। प्रेरित कालक विंधि करी। जाहि भयउ मैं व्यार। बिनु प्रयास बिनु सोतनु। तजऊ गयऊँ कछु काल। सोई तनु धरऊँ तजऊँ पुनि। अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पहिरई। नर परिहरे सुजान। शिव राखी श्रुति नीति। अरु मैं नहीं पावा क्लेश। ए विधि धरऊँ विविध तनु। ज्ञान न गयो खगेश। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। त्रिजग देव नर जोई तनु धरन। तै राम भजन अनुसरण। एक शूल मोहि बिसरन का। गुर कर कोमल शील स्वभाव। चरम दे द्विज के मैं पाय। सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाय। खेलऊँ तव बालका न मीला। करऊँ सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा। समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भाव। मन ते सकल वासना भाग। केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश अस कवन अभागी। हरि सेव सुर देनहु त्याग। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाय। हारे पिता पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता। मैं बन गयऊँ भजन जन त्राता। जय जय विपिन मुनीश्वर पान। आश्रम जाई सिर नाय। बूझई ते नहीं राम गुण गा। कहे सुनऊ हर्षित खगना।
सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवाद, अव्याहत गति शंभु प्रसाद। छूटी त्रिविध ईश नागाड़, एक लाल साउर अति भाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेको। जेहि पूछे सो मुनि हँस कहि, ईश्वर सर्वभूत में है। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाय, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाय। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊँ, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर वट छाया, मुनि लोमश आसीन। देखि चरण सिर नायऊँ, वचन कहूँ अति दीन। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयऊ के काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथ। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जान। लागे कहन ब्रह्म उपदेश, अज अद्वैत अगुण हृदेश। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुगम गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाश, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सो ताहि तोहि नहीं भेद, बारी बीच इव गावै वेद। विविध भांति मोहि पुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद शीश, सगुन उपासन कहूँ मुनीश। राम भक्ति जल मम मन मीन, किमि विल गाई मुनीश प्रवीण। सोई उपदेश कहूँ करिदार, निज नैनन देखो रघुराय। भरि लोचन विलोकि अवदेश, तब सुनियो निर्गुण उपदेश। मुनि पुनि गाए हरि कथा अनूप, खंडी सगुन मत अगुण निरूप। तब मैं निर्गुण मत कर दूर, सगुन निरूपऊँ करि हठ भूल। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन, मुनि तन भय क्रोध के चीन। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा की, उपज क्रोध ज्ञान इनके ही। अति संघर्षण जो कर होय, अनल प्रकट चंदन ते होय। बारंबार सकोप मुनि, करें निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करूँ विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न, जड़ जीव की समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कबहु के दुख सब कर हित ताके, ते की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही के होई निशंका, कामी पुनि के रही अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीन, कर्म की होई स्वरूप ही चीन। काहू सुमति की खल संग जाम, शुभ गति पावकी पर त्रियगाम। भव की परहि परमात्मा विंद, सुखी की होई कबहु हरि निंद। राजु के रहे नीति बिनु जान, आकी रहे हरि चरित बखान। पावस जस की पुण्य बिनु होय, बिनु अग अजस की पावई कोय। लाभ की किछु हरि भक्ति समान, जे गावे श्रुति संत पुराण। हानि की जग ए सम किछु भाय, भजै न राम नर तनु पाय। अग की पिशुनता सम कछुआन, धर्म की दया सरिस हरि जान। ए विधि अमित जुगति मन गुण, मुनि उपदेश न सादर सुन।
पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा। तब मुनि बोले वचन सकोपा, मूढ़ परम सिख देहु न मानस। उत्तर प्रति उत्तर बहुआनस, सत्य वचन विश्वास न कर। वायस इव सब ही ते डरे, सठ सपक्ष तब हृदय विशाल। शब्दी होई पंछी चांडाल, नीन श्राप में शीश चढ़ाय। न कछु बैन दीनताय, तुरित भयो में काग तब। पुनि पुनि पद सिरुनाय, सुमरि राम रघुवंश मनि। हर्षित चले उड़ाय, उमा जे राम चरण रत। विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत। कैसन करई विरोध। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि मोर, लीनी प्रेम परीक्षा मोर। मन वच क्रम मोहि निज जन जान, मुनि रति पुनि फेरी भगवान। ऋषि मम महतशीलता देखि, राम चरण विश्वास विशेष। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताय, सादर मुनि मोहि लीन बोलाय। मम परितोष विविध विधि कीन, हर्षित राम मंत्र तब दीन। बालक रूप राम कर ध्यान, केहु मोहि मुनि कृपा निधान। सुंदर सुखद मोहि अति भाव, सो प्रथमहि मैं तुम्हें सुनाव। मुनि मोहि कछुक काल तह राख, रामचरित मानस तब भाष। सादर मोहि यह कथा सुनाय, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाय। रामचरित सरगुप्त सुहाव, शंभु प्रसाद तात मैं पाव। तोई निज भगत राम कर जान, ताते मैं सब कहूँ बखान। राम भक्ति जिनके उर नाय, कबो न तात कहे तिन पान। मुनि मोहि विविध भांति समुझाव, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनाव। निज कर कमल परसि मम शीश, हर्षित आशीष दीन मुनीश। राम भक्ति अविरल उर तोर, बसहि सदा प्रसाद अब मोर। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय आश्रम तुम बसन पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहि तैन अविद्या, जो जन एक प्रचंड। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापई का। राम रहस ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराण। बिनु श्रम तुम जानव सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करियो मन माय, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाय। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीर, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीर। एवं स्तुत वच मुनि ज्ञान, यह मम भगत कर्म मम वान। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो। करि विनती मुनि आयस पाय, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाय। हर्ष सहित यही आश्रम आय, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पाय। यहाँ बसत मय सुन खगेश, बीते कल्प 7 अरु 20। करहु सदा रघुपति गुण गान, सादर सुनई विहंग सुजान। जब जब अवधपुरी रघुवीर, धरहि भगत हित मनुज शरीर। तब तब जाई रामपुर रैन, शिशु लीला विलोकी सुख लैन। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आयऊ खग भूपा। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाय,
काग देह जेहि कारण पार, करहु तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति बारी। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊँ, गए सकल संदेह सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 29वां विश्राम। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में बेबांध के आंसुओं का जल भर गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों पर शीश नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही भवसी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी यानी श्राप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनय और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर विचारपूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील, सरल आचरण वाले, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काकशीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव और यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत से जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप, तप, यज्ञ और शम और दम और व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम का होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता ज़्यादा है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सब प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी रीति है कि सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इससे उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ वही है कि मन, वचन, कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करते।
इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अपने अनेक प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है और जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण यानी पाप में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्रीहरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसको सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वह बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं, वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञान का उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहाग्नि स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य जो है गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु जो है देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त ही नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर यही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ यानी कौड़ियों थोड़े बहुत लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं।
शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है और वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले होते हैं और ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए रहते ही हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं ना, उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क वितर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट होने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण, शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर ग्रस्त जाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विश्व ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए, गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लाकर रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना, दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि यानी काम, क्रोध, लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए यानी कि छा गए। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र जो है पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके सिर पर कोई आभूषण रह ही नहीं गया और उनको भूख बहुत लगती है और वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड इतना है मानो प्रलय होने तक यानी कल्प के अंत होने तक भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का विचार भी नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और शोक, विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही लालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम
भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा लेते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और कलयुग में तो केवल श्रीहरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा लेते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे छोड़कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम से उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है और जिस किसी भी प्रकार से दिए जाने पर दान ही कल्याण करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जानो। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको युग धर्म नहीं व्यापते, यानी काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता। यह पक्षीराज, बाजीगर का किया हुआ इंद्रजाल जो है देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक यानी जमूरे को उसकी माया नहीं लगती। श्रीहरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ पर अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बहुत बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पाप में मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से विशेष द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे हर रोज ही भली बातें समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ यानी नीति की शिक्षा दी। हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी
कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे अच्छी शिक्षा ही देते थे, ज्ञान सिखाते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसका नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी आग को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को धूल से भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर गिरती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह अच्छा न प्रेम। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उस समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे अभागे, हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि तुझे मैं दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रोरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक, पशु आदि योनियों में सिर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को जाग पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखल में जाकर रहे। शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर, सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, माया रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप अथवा एवं आकाश को वस्तु रूप में धारण करने वाले दिगंबर और आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निरांकार, ओंकार के मूल, तुर्य, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे, आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण और गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति और शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं और सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं। उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, शेष, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल लिए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत
प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते, तब तक उन्हें न तो यही लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः समस्त जीवों के मन में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वशों का निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद शाप से मुक्ति हो जाए। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हिस्से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष प्रेम करूंगा, विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा सत्य वचन सुन। पहले तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गई। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। संतों को अनंत श्री भगवान के समान जाना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रदो रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति सर्वत्र अबाध होगी, अर्थात जहाँ जाना चाहोगे वहाँ बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो, यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता, उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूला, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। अंतिम जन्म मैंने ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं भाग ब्राह्मण शीर में भी बालकों से मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही लीलाएं किया करता। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लो लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता काल के वश हो गए
तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनियों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं खुश होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्रीहरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र गति थी। मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। मैंने तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं मेरी छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे कभी नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब मैंने कहा कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की बहुत कथाएं आदर से कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे बहुत तरह से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे मन में बैठा नहीं। मैंने फिर मुनि से चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा था, उसी में रम रहा था। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दिशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु, सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परिचिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरों से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या बेदाग रह सकते हैं, यानी कलंक रहित रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? इस स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं आसक्ति वाले? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कई जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्रीहरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया
तब मुनि क्रोध से बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे अच्छी शिक्षा देता हूँ, पर तू नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सबसे डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है। अब तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता आई। तब मैं तुरंत कौवा बन गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को याद करके मैं खुश होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान और क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से बैर कैसे करें। काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और क्रम से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों वाला स्वभाव, धैर्य, अक्रोध और विनय देखी तो और श्री राम जी के चरणों में मेरा विशेष प्रेम देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष दिया और सब खुश होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपानिधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैंने आपको पहले भी सुनाया है। मुनि ने कुछ समय मुझे अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त श्री रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इससे मैंने तुमसे यह चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिसके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो जाओ और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर ही मृत्यु हो और बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ एक योजन यानी 4 कोस तक माया मोह नहीं लगेगा। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सबको बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नवीन प्रेम हो। अपने मन में तुम जो इच्छा रखोगे, श्रीहरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। फिर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरणों में सिर नवाकर मैं हर्षित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं सदा यहाँ श्री रघुनाथ जी के गुणों का नित्य गान करता हूँ और चतुर्पक्षी से आकर सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री राम अवतार लेते हैं, तब तक मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख पाता हूँ। फिर पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में धरकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ, जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई। वह सारी कथा मैंने आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। ओहो, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सारे संदेह दूर हुए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास परायण 29वां विश्राम।
आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद वनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विषय रस भी की। शुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय।